गांव में टिंकू और गुड्डू नाम के दो सगे भाई रहा करते थे। टिंकू गुड्डू से 10 साल छोटा था। बचपन में ही माँ बाप के गुजर जाने की वजह से गुड्डू ने ही टिंकू की परवरिश की थी। कुछ साल पहले एक सड़क हादसे में गुड्डू अपनी एक टांग गंवा चुका था। वो अपाहिज हो गया था, लेकिन अपाहिज होने के बाद भी वो घर का खर्चा चलाता था, क्योंकि टिंकू 1 साल से लकड़हारा था। और आज भी दोपहर के 12 बज चुके थे, मगर टिंकू सो कर नहीं उठा। उसे दोपहर तक सोता देख गुड्डू गुस्से से बोला, गुड्डू अरे उठ जा छोटे भाई, और कितना देर तक सोएगा? सूरज सिर पर आ गया है। कब जागेगा तू काम पर, कब जाएगा काम पर तू, और कब उठेगा तू? गुड्डू की बात सुनकर टिंकू अंगड़ाई लेता हुआ उठकर बोला, टिंकू क्या भैया, तुम तो सुबह सुबह ही आराम भी नहीं करने देते मुझे। गुड्डू दोपहर के वक्त को तुम सुबह का वक्त बोलते हो, और मैंने तेरे लिए जो नाश्ता बनाया था वो भी ठंडा हो चुका है। अब मैं दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर रहा हूँ, मगर तेरी नींद है कि जो पूरी होने का नाम नहीं ले रही। टिंकू आप दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, मुझे तो वक्त का पता ही नहीं चला। गुड्डू खांसते हुए बोला, गुड्डू टिंकू सारे गांव में तू आलसीपन के नाम से मशहूर है। जब भी कोई मुझसे तेरी बुराई करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर उस हादसे में मुझे अपाहिज नहीं बनाया होता तो मैं तुझसे कभी भी काम कराने के लिए नहीं कहता। लेकिन सच तो ये है टिंकू कि अब मुझसे हम दोनों का खर्चा बड़ी मुश्किल से उठाया जाता है, और कई दिन से ये खांसी भी मुझे तंग कर रही है। टिंकू भैया सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि आप मुझसे तंग आ गए हो? गुड्डू ऐसी बात नहीं है टिंकू, मैं चाहता हूँ कि तू मेहनती बन जा, ताकि तेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखकर तेरी शादी कराई जा सके। अब तो जल्दी से नाश्ता कर ले। टिंकू नाश्ता करके अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया। वो अपने घर से कुछ ही दूर चला था कि तभी गांव का सुखिया चाचा उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, सुखिया क्या बात है टिंकू, तू फिर से इतनी जल्दी उठ गया? अरे इतनी सुबह सुबह अगर काम पर जाएगा तो बीमार पड़ जाएगा भाई। टिंकू अरे तुमको क्या सुखिया चाचा, मैं जल्दी उठूं या देर से, मेरी मर्जी। टिंकू की बात सुनकर सुखिया के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। सुखिया क्या बोला? जब तेरी मर्जी होगी तब तू सो कर उठेगा। बेशरम, शर्म तो तुझे आती नहीं है। इतना बड़ा हट्टा कट्टा हो गया है, और तेरा भाई दूसरों की गुलामी कर अपना और तेरा पेट भरता है, और तू दिन भर घोड़ों की तरह सोया करता है। सुखिया की बात सुनकर टिंकू के चेहरे पर भी क्रोध झलकने लगा। वो तेज तेज और तेज कदमों से जंगल की ओर चला गया, और एक पेड़ के पास जाकर गुस्से से अपने आप से बोला, टिंकू ये गांव के लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, जरा से मेहनती क्या हो गए, मेरा मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आज मैं इतनी लकड़ियां काटूंगा कि सबके मुंह बंद हो जाएंगे। इतना कहकर टिंकू अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटने लगा, मगर मुश्किल से उसने थोड़ी सी ही लकड़ियां काटी होगी कि उसे थकान महसूस होने लगती है, और वो अपने माथे का पसीना पोंछने हुआ बोला, टिंकू आज बहुत गर्मी लग रही है मुझे, और थकान भी लग रही है। एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ। टिंकू एक पेड़ के नीचे आराम से खराटे लेकर सोने लगा। तभी किसी ने उसे उठा दिया। टिंकू अंगड़ाई लेता हुआ उठकर बोला, टिंकू अरे भाई, किसने मुझे इतनी अच्छी नींद से जगा दिया? इतना अच्छा सपना देख रहा था मैं एक महल में बैठकर अच्छा अच्छा भोजन कर रहा था। यह कहकर टिंकू इधर उधर देखने लगा, और उसने देखा कि उसके सामने एक साधु खड़ा हुआ है। उसे क्रोधित भरी नज़रों से, साधु यहाँ पर मेहनत करने की बजाय तू आराम से सो रहा है। तुझे ऐसा करते हुए मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ। मैं तुझे चेतावनी देने आया हूँ, सुधर जा, मुसीबत तेरे सिर पर खड़ी है। टिंकू एक ऐसी मुसीबत बाबा
जाओ और सोने दो मुझे। साधु, मैंने अपने जीवन में तेरे जैसे आलसी लकड़हारा नहीं देखा। लकड़ियाँ काटने की बजाय तू सोता है। टिंकू, बाबा, आज मेरी कुल्हाड़ी खराब हो गई है, इस वजह से मैं सो गया। टिंकू ने इतना ही कहा था कि उस साधु ने अपना हाथ पीछे किया और कर दिया। अचानक टिंकू ने देखा कि उसके हाथ में कुल्हाड़ी आ गई। साधु, मेरी कुल्हाड़ी नई और बहुत अच्छी है, इससे लकड़ियाँ जल्दी कटेंगी। टिंकू, अरे बाबा जाओ, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ये कुल्हाड़ी, मैं सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी से ही लकड़ियाँ काटता हूँ। साधु, आलसी लकड़हारे, ये क्यों नहीं कहता कि मुझे काम नहीं करना। मैं तो तुझे चेतावनी देने आया था, लेकिन अब लगता है कि तुझसे कुछ भी बात करना बेकार है। और इतना कहकर साधु गुस्सा होकर वहाँ से चला गया और टिंकू आराम से वहाँ पर दोबारा से सो गया। शाम को टिंकू कुछ लकड़ियां लेकर अपने घर की ओर आ गया। इतनी कम लकड़ियों को देखकर गुड्डू बोला, गुड्डू, ये क्या टिंकू, आज फिर इतनी कम लकड़ियां। टिंकू भैया, वो कुल्हाड़ी की धार कम हो गई थी। गुड्डू, टिंकू तू रोज कोई ना कोई बहाना बनाता है, भला इतनी कम लकड़ियों से गुजारा कैसे चलेगा। टिंकू, कोई बात नहीं भैया, कल ज़्यादा लकड़ियाँ काट लूँगा। इतना कहकर टिंकू अंदर चला गया और खाना खाकर फिर सो गया। और अगली रोज़ वो अपनी आदत के मुताबिक दोपहर में ही उठा और हमेशा की तरह पेड़ के नीचे जाकर सो गया। ऐसा कई दिन तक चलता रहा। सच तो ये है कि गुड्डू उसे समझा कर तंग आ चुका था। गुड्डू की खांसी भी अब बढ़ चुकी थी। अब वो रोज रात को बुरी तरह से खांसता रहता था। और एक रोज टिंकू दोपहर में जब उठा तो उसने देखा कि उसका बड़ा भाई गुड्डू लेटा हुआ था। टिंकू, क्या बात है भैया, आप मुझसे बोलते ही क्यों हो, जल्दी नहीं उठते। आज आप खुद दोपहर तक लेटे हुए हो और आपने तो आज खाना भी नहीं बनाया। अब खाली पेट मैं काम पर कैसे जाऊंगा। गुड्डू, आज मुझे शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है। टिंकू, मैं चाहकर भी उठ नहीं पाया। तो एक काम कर, तू बाजार से कुछ खा पी लेना। गुड्डू उठकर बैठ गया। तभी गुड्डू को जोर जोर से खांसी होने लगी और खांसी के साथ साथ गुड्डू के मुंह से खून भी आने लगा। टिंकू, खांसी के साथ आपको मुंह में तो खून भी आ रहा है। इतना कहकर टिंकू ने गुड्डू का हाथ पकड़ लिया। टिंकू भैया, आपको तो बहुत तेज बुखार भी है। और गुड्डू, अरे कुछ नहीं टिंकू, हल्का हल्का बुखार है और कभी कभी खांसी के साथ खून भी आया है। टिंकू, नहीं भैया, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको अभी और इसी वक्त डॉक्टर के यहाँ लेकर चलता हूँ। टिंकू भले ही एक आलसी व्यक्ति था, लेकिन वो अपने बड़े भाई से अपने पिता की तरह ही प्यार करता था। टिंकू जबरदस्ती से गुड्डू को डॉक्टर के यहाँ ले जाता है। डॉक्टर ने गुड्डू की पूरे शरीर की जांच पड़ताल की और बेहद गंभीर नज़रों से टिंकू की ओर देखकर बोला, डॉक्टर, गुड्डू की हालत सही नहीं है, उसके फेफड़े बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, उसे इलाज की सख्त ज़रूरत है और उसके लिए हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी गुड्डू को आराम मिलेगा और वो ठीक हो पाएगा। टिंकू, ऑपरेशन तो बहुत महंगा होता है डॉक्टर साहब। डॉक्टर, तुमने सही कहा टिंकू, तुम्हें 50,000 का जल्द से जल्द इंतज़ाम करना है। 50,000 का नाम सुनकर टिंकू बुरी तरह से घबरा गया, लेकिन उसने डॉक्टर को कुछ भी जाहिर होने नहीं दिया। टिंकू, ठीक है डॉक्टर साहब, एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं 50,000 का इंतज़ाम कर दूंगा। डॉक्टर, ठीक है, तब तक दवाई देते रहना तुम उसे, और खून आना बंद हो जाएगा और बुखार भी उतर जाएगा। और उसके बाद टिंकू गुड्डू को घर ले आया और अब उसे अपने आलसीपन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो किसी भी कीमत पर अपने पिता जैसे बड़े भाई को खोना नहीं चाहता था।
अगले दिन टिंकू सुबह सुबह उठकर मुखिया के पास चला गया। टिंकू को देखकर मुखिया मूंछों पर ताव देता हुआ मुस्कुराता हुआ बोला, मुखिया क्या बात है टिंकू, आज सुबह सुबह मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गए तू? आज तो तू सुबह 6 बजे ही उठ गया। टिंकू, मुखिया जी मेरे बड़े भाई की तबीयत बहुत ख़राब है। मुखिया, तो इसका मतलब है कि तू मुझसे पैसे उधार मांगने आया है? टिंकू, मुखिया जी आपने सही कहा, बिल्कुल मुझे 50,000 की सख्त ज़रूरत है और उसके बदले आप मुझसे जो भी काम करवाओगे मैं मेहनत से करूँगा और जल्द से जल्द आपके पैसे कटवा दूँगा। मुखिया, तेरा दिमाग तो ठीक है, तुझसे लकड़ियां तो ठीक से काटी नहीं जाती, मेहनत का काम क्या खाक करेगा? और वैसे भी ये तो एक दिन होना ही था। बेचारा गुड्डू मेहनत करके तुझे पाल पोस कर बड़ा कर रहा था और खुद बीमार होकर घर पर बैठ गया। मुखिया ने टिंकू को पैसे और काम देने से साफ साफ इनकार कर दिया। थक हार कर टिंकू सुखिया चाचा के पास पहुंचा। सुखिया के पास बहुत खेती थी। टिंकू को देखकर सुखिया बोला, सुखिया क्या बात है टिंकू, आज तू बहुत जल्दी उठ गया, पूरे गांव में मिठाई बंटवा दूं क्या? टिंकू, सुखिया चाचा मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है, मुझे 50,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है। आप मुझे पैसे दे दो और इसके बदले आप मुझसे जितना काम खेतों में करवाना चाहते हो करवा लेना, मैं करने को तैयार हूँ। सुखिया, टिंकू तुझे सुबह सुबह मैं ही मिला था क्या? और तेरे आलसीपन के चर्चे सिर्फ इस गांव में नहीं बल्कि दूसरे गांव में भी मशहूर हैं। सब जानते हैं टिंकू कि तू मुश्किल से 2-4 लकड़ियां काट कर पूरे दिन सोता रहता है और तू तो उठकर एक गिलास पानी भी नहीं पी सकता। खेतों में क्या खाक काम करेगा? खेतों में काम करना बहुत मुश्किल है, चल भाग यहाँ से। टिंकू रोता हुआ उदास मन से अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चला गया और एक पेड़ के पास जाकर लकड़ियां काटने लगा। टिंकू ने 3 घंटे बगैर रुके लगातार लकड़ियां काटी और अपने आपस में रोते हुए बोला, टिंकू मैं क्या करूं? अगर मैं सारा दिन मेहनत से काम करता रहूं तब भी 50,000 नहीं जोड़ पाऊंगा। मैं अपने भाई का ऑपरेशन कैसे करवा पाऊंगा? काश मैं आलसी नहीं होता तो आज मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भैया सही कहते थे कि मेरा ये आलसीपन मुझे एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंसाएगा। तभी उसके कानों में उस साधु की आवाज़ टकराई। साधु, मैंने तुझसे कहा था ना कि मुसीबत तेरे सिर पर मंडरा रही है, लेकिन तूने मेरी बातों को मजाक में उड़ा दिया। टिंकू ने देखा कि उसके सामने वही साधु खड़ा हुआ है जो कुछ समय पहले उसे चेतावनी देकर गया था। टिंकू, आपने सही कहा बाबा, मैं वाकई बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरे भैया की तबीयत सही नहीं है। डॉक्टर ने 50,000 रुपये का इंतज़ाम करने को बोला है और मैंने हर गांव में हर किसी से मदद मांगी, मगर सब ने मेरी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। और साधु, इस दुनिया में कोई किसी की बेवजह मदद नहीं करता। और टिंकू, उन्होंने तेरी मदद इस वजह से नहीं की क्योंकि तू एक आलसी व्यक्ति है। उनको डर है कि कहीं उनके पैसे फंस ना जाएं। अब तू अगर किसी के सामने मेहनत की बात करेगा तो लोग तो तेरा मजाक उड़ाएंगे ही ना। टिंकू, बिल्कुल सही कहा बाबा, लेकिन अब मैं क्या करूं? अब मैं अंदर से बदल गया हूं। मैं अपने भाई को बहुत चाहता हूं। उन्होंने मुझे कभी भी माँ और पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दी और मैं कितना निकम्मा भाई हूं जो अपने भाई का इलाज तक नहीं करवा सकता। इतना कहकर रोते हुए टिंकू फिर से लकड़ियाँ काटने लगा और साधु ने देखा कि टिंकू अच्छी खासी लकड़ियाँ
काट चुका था और साधु के होठों पर एक रहस्यमय मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना हाथ पीछे किया और उसके हाथ में कुल्हाड़ी आ गई। साधु, ये लो, इससे कुल्हाड़ियाँ काट लो। टिंकू, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? साधु, क्या फ़र्क पड़ता है ये तुझे कुछ समय बाद समझ आएगा। टिंकू ने वो कुल्हाड़ी उस साधु के हाथ में ले ली और साधु मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। टिंकू उस कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटने लगा, मगर टिंकू ने देखा कि वो कुल्हाड़ी हल्के से प्रहार से ही लकड़ियाँ को चीरने रख देती है। और टिंकू, वाह, ये कुल्हाड़ी तो कमाल है और मेरे इतने धीरे से मारने पर भी लकड़ियाँ के 2 टोटे हो जाते हैं, 2 टुकड़े कर देती है। अब तो मैं जल्दी लकड़ियां काट कर बेच सकता हूँ। टिंकू को बहुत कम मेहनत करनी पड़ रही थी। देखते ही देखते उस दिन टिंकू ने बहुत सी लकड़ियां काट दी और उन्हें वो बाजार में जाकर बेच गया। टिंकू को उस दिन 5,000 की बोनी हुई। टिंकू खुश होकर अपने आप से बोला, टिंकू, ऐसे तो मैं कुछ दिन में ही 50,000 का इंतज़ाम कर लूँगा। अब कल से मैं और दुगना काम करूँगा ताकि मैं अपने भैया का जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवा कर उनका इलाज करा सकूँ। अगले दिन टिंकू सुबह 5 बजे ही जंगल पहुंच गया और सुबह सुबह ही उसने सूखे हुए पेड़ काट कर लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। टिंकू, बस भाई एक बार ठीक हो जाए, आराम तो तब भी कर लूँगा। और टिंकू शाम तक लकड़ियां काटता रहा और उन लकड़ियों को बेच आया। उस दिन लकड़ियों के बिक्री 15,000 की हुई। 3-4 दिनों के अंदर ही टिंकू के पास 50,000 रुपये आ गए। टिंकू तुरंत अपने बड़े भाई को डॉक्टर के पास लेकर चला गया और 50,000 रुपये डॉक्टर के हाथ में रख कर बोला, टिंकू, ये लो डॉक्टर साहब, पूरे 50,000 रुपये हैं। अब जल्दी से जल्दी मेरे भैया का ऑपरेशन करके उन्हें सही कर दो। डॉक्टर, ये तुमने बहुत अच्छा किया, अब तुम्हारे भैया बहुत जल्दी सही हो जाएंगे। डॉक्टर ने गुड्डू का ऑपरेशन कर दिया और देखते ही देखते गुड्डू कुछ ही दिनों में तंदुरुस्त हो गया और टिंकू ने भी तब तक बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए थे। गुड्डू, मेरे भाई की मेहनत और कमाई से आज मैं ठीक हुआ हूँ और इससे ज़्यादा खुशी मुझे कभी नहीं मिल सकती। धन्यवाद भाई। टिंकू, ये कैसी बातें कर रहे हैं भैया? ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके काम आ सका और आपके साथ ये भी संभव हुआ कि जो मुझे जैसा आलसी इंसान काम करने लगा। गुड्डू, मेरे भाई, अब तुम मेहनती हो गए हो। शहर में एक अच्छी सी दुकान देखकर वहाँ अपना फर्नीचर का काम जमा ले। टिंकू, जैसा आप कहो भैया। अब उसने शहर में एक फर्नीचर की दुकान भी खोली थी, लेकिन अभी भी वो रोज़ लकड़ियाँ काटने जाता था। एक रोज़ वो लकड़ियाँ काट रहा था, तभी वो साधु वहाँ पर आ गया। उस साधु को देखकर टिंकू उसके पैरों पर गिरकर बोला, टिंकू, ये उस कुल्हाड़ी का ही चमत्कार है साधु महाराज कि मेरे घर के हालात सही हो गए। मेरे भैया का ऑपरेशन हो गया और मैंने अब शहर में लकड़ियों के फर्नीचर की दुकान भी कर ली है। साधु, ये सब इस कुल्हाड़ी का कमाल नहीं है टिंकू, इस कुल्हाड़ी की तो खासियत बस ये है कि ये बहुत कम समय में लकड़ियों को चीर देती है। ये सब तो तुम्हारी मेहनत का ही लगन का कमाल है। आलसी आदमी के हाथ में तुम चाहे जितनी भी दौलत दे दो, वो उसे कुछ भी दिनों में लुटा देगा। अगर तुम पहले की तरह आलसी हो गए तो यकीन मानो ये कुल्हाड़ी भी तुम्हारे किसी काम की नहीं होगी। टिंकू, ये लो बाबा अपनी कुल्हाड़ी, अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझ गया, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। और टिंकू की बात पर साधु मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। अब टिंकू बहुत ज़्यादा मेहनती है और आज टिंकू अपनी मेहनत के दम पर एक सफल व्यापारी बन चुका है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।